गोरे छोड़ रहे हैं माल, वो भारी पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए गोरे छोड़ रहे हैं माल भारी पड़ रहा है और हायर लेवल्स पे हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। वही देखिए जो 301 की ट्रैजेक्टरी की बात हुई थी, 325 इंट्राडे हाई अगर आप देखें 280, वहीं से हम रिवर्स हो गए। आशीष, इस बाजार में इस वक्त एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, वो याद रखिएगा। और जिस बात पे आपने बात छोड़ी, एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग, एक बार निफ्टी आईटी लेके आइएगा। देखिए अभी टिपिकल सेल ऑन राइज है ये बाजार, और जैसे कि मैं कहता कि सेल कर सकते हैं आप, और अगर सेल है आपका और अगर आपने सुबह सेल किया है, आशीष एक चीज याद रखिएगा, जून 2020 के बाद पोस्ट कोविड अगर आप देखें जो निफ्टी आईटी की रिकवरी थी, आप वो सब जानते हैं आप और मैं कि बहुत स्ट्रांग रिकवरी थी। डिजिटलाइजेशन अगर आप देखें जिस पे फोकस करते हुए, ये पहली बार है कि सेकंड कंसेक्यूटिव डे निफ्टी आईटी 200 डे के नीचे है, फर्स्ट टाइम। और अब हमने कल के लो को भी जाकर छू लिया है, तो प्रेशर पॉइंट इस वक्त सबसे बड़ा है निफ्टी आईटी। दूसरा, निफ्टी बैंक चलता 36,900 37,000 के जोन को पार करता, लेकिन एचडीएफसी बैंक सुनने को तैयार नहीं है। तो आशीष ने जो पॉइंट कहा, इट्स एफआई सेलिंग, और मुझे इस बाजार में सिर्फ कंफर्ट आ रहा है मेटल्स पे, मेटल्स के सिवा कुछ नहीं। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स मेटल इंडेक्स के लिए अच्छी बात है, तो वही चीज हो रही है। शॉर्ट है तो निफ्टी पर रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है यहां पर। बैंक निफ्टी अपनी कल की ट्रैजेक्टरी के आखिरी के आधे घंटे को वॉलेट करने को तैयार नहीं है। मानस जी, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? निफ्टी नाउ एट डे लो, और एक और चीज याद रखिएगा, कल का जो लास्ट आधे घंटे का एवरेज प्राइस था करीब करीब 17,160 17,170, वो वॉलेट होता है तो पेन और बढ़ेगा। मानस, आप सेल क्या करेंगे? और मेटल्स में आज स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लुक एट सेल, टाटा स्टील, सबके सब डे हाई पर, आपकी अप्रोच क्या होगी? तो देखिए, सेल नहीं करेंगे इस टाइम पे, एक बाय का रिकमेंडेशन है, और जो मेटल माइनिंग है वहां पर ही स्ट्रेंथ दिखती है। तो एनएमडीसी पे खरीदारी करने की राय है। देखिए 4-5 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, एनएमडीसी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला नहीं, और कल एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन आज तो क्लियर कट दिखता है कि बॉटम फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म चार्ट पे ऑलरेडी हो गया है। 170 के रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि एनएमडीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है 168 के स्टॉप लॉस के साथ, और कम से कम 176 177 के टारगेट आपको एनएमडीसी में देखने को मिल सकते हैं। नहीं, वाकई बढ़िया मूव आता हुआ, बढ़िया लॉन्ग्स बनते हुए इसी स्पेस में, इसी स्पेस से जुड़ी अलाइड एक्टिविटीज में। तो कोई कोल इंडिया देखिए क्या बढ़िया मूव देता हुआ इस समय, एनएमडीसी, जिंदल स्टील, कोई स्टील अथॉरिटी, कोई जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता इवन इंक्लूड कर दीजिए, हिंडाल को जोड़ दीजिए, सारे के सारे पैक जो है गजब। टाटा स्टील फिर से 1.25% 1%, तो सारा का सारा पैक वो मेटल्स का, कमोडिटीज का, वही वो पॉकेट है जो मैसिवली आउट परफॉर्म करती हुई इस समय बाजार को, या कह लीजिए शुरुआती टिक्स में यही वो पॉकेट है जो लाइमलाइट हॉक कर रही है। खैर आगे भी मार्किंग करते रहेंगे बाजार में स्टॉक्स की, लेकिन पहले एक्सपर्ट्स के पहले पिक्स ले लिए जाए। पालवे साहब, क्या रडार पे आया खुलने के बाद? तो आशीष जी, दो स्टॉक है। पहला तो कैश सेगमेंट में हमें त्रिवेणी इंजीनियरिंग का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से स्टॉक में ओपनिंग के बाद से बाइंग एक्शन बना है। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है 349 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ड्यूरिंग द डे 358 से 360 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 344 का। और डेरिवेटिव साइड में हमें लगता है वेदांता पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। मेटल स्पेस में एक बाइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से वेदांता के स्ट्रक्चर है, हमें लगता है फ्यूचर 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। 426 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है वेदांता में आना चाहिए करीब 439 से लेके 444 तक के अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं।